युग चार है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। चार युग है, सबका आयु सीमित है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखे हैं सतयुग का आयु है 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग का आयु है 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग का आयु है 8,64,000 वर्ष और ये कलयुग का आयु है 4,32,000 वर्ष। युग के हिसाब से मानव का भी आयु निर्धारित परमात्मा ने किया। सतयुग में मनुष्य का आयु था 1,00,000 वर्ष। 1,00,000 वर्ष मनुष्य जीता था सतयुग में। इसलिए मनुष्य सतयुग में 10-10 हजार वर्ष तक परमात्मा का तपस्या में लगे रहते थे। सतयुग में 1,00,000 वर्ष जीता था। त्रेता युग में मनुष्य का आयु था 10,000 वर्ष, द्वापर युग में मनुष्य का आयु था 1,000 वर्ष और कलयुग में मनुष्य का आयु है 100 वर्ष। बोले कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मानव का आयु भी घटता जाएगा और ये शरीर का लंबाई भी घटता जाएगा, क्योंकि सतयुग में मनुष्य का लंबाई था 21 हाथ, त्रेता युग में 14 हाथ, द्वापर युग में 7 हाथ, कलयुग में 3.5 हाथ। बोले कलयुग जो जो आगे बढ़ेगा मानव का कद छोटा होता जाएगा। जब 1.5 हाथ का मनुष्य परिवार बसाएंगे, 1.5 हाथ का मनुष्य जब अपना घर बसाएंगे, उनको पोता पोती हो जाएगा, नायत नातिन हो जाएगा, तब एक ब्राह्मण के घर में कालिक नाम का भगवान जन्म लेकर के इस कलयुग को अंत करके फिर से सतयुग प्रवेश करेगा। भगवान का भक्ति करने का नियम था। सतयुग में धर्म को 4 चरण, सत, दया, तप, दान, ये 4 चरण था सतयुग में। जिस युग में कि राजा हरिश्चंद्र जैसे महान पुरुष राजा थे जो सत्य पर चलते थे। सतयुग में धर्म को 4 चरण, सत, दया, तप, दान, ये 4 चरण सतयुग में था। भगवान को प्राप्त करते थे सतयुग में तपस्या से, त्रेता युग में भगवान के यज्ञ से भगवान का भक्ति पूर्ण करते थे, द्वापर युग में भगवान के चरण के पूजा से। तो बोले कलयुग में कैसे आप भक्ति पूर्ण कर लीजिएगा? कलयुग में क्या उपाय है भक्ति पूर्ण करने का? तपस्या भी नहीं होगा, कलयुग में तपस्या भी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि काम से फुर्सते नहीं है। बोले सतयुग में तपस्या से भक्ति प्राप्त करता था, त्रेता युग में यज्ञ करके, द्वापर युग में भगवान के चरण के पूजा करके। तो बोले कलयुग में कैसे आप भक्ति पूर्ण कीजिएगा? मानव को किस उपाय से इस जीव को शांति मिलेगा, किस उपाय से इस जीव को परमात्मा तक ये जीव जाएगा? क्योंकि हेलीकॉप्टर से तो नहीं चला जाइएगा, रेलगाड़ी से चला जाइएगा, मोटरसाइकिल से, स्कॉर्पियो से, टेम्पू से, कि बैटिक वाला रिक्शा से। बोले ये सबसे सवारी से जाने वाला नहीं है ये जीव परमात्मा तक। ये जीव को परमात्मा तक जाने के लिए सिर्फ भगवान का भक्ति ही एक सवारी है। गोस्वामी जी लिखे हैं, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, असुमर सुमर नर उतरहि भव था। ये संसार सागर है, ये संसार सागर है। इस संसार रूपी सागर में ये शरीर रूपी नाव तैर रहा है।
तो पार होने के लिए तो पतवाल का जरूरत है। पतवाल नहीं रहेगा तो नाव ऐसे संसार में भसते रहेगा। बोले इस जीव को पार होने के लिए पतवाल है राम नाम रूपी पतवाल, सतनाम रूपी पतवाल। जो सतनाम जपिएगा, राम नाम जपिएगा, भगवान का सुमरन कीजिएगा, तो ये जीव ये संसार के भव सागर से पार हो करके उस परम धाम को चले जाएंगे। कहाँ? तो जहां से ये जीव आया है वहां चला जाएगा। नहीं तो ये जीव इसी संसार में, इस धरातल पर 1,84 जीव हैं। इस धरातल पर ये 1,84 जीव हैं। पद्म पुराण ग्रंथ में लिखे हैं कि 30 लाख है पेड़ पौधा, 20 लाख है कीड़ा मकोड़ा, 11 लाख पक्षी, 9 लाख जलचर, 10 लाख थलचर, 4 लाख पशु, उनके बाद ये मानव का शरीर है। राधा स्वामी जी महाराज के किताब में भी लिखे हैं और पद्म पुराण ग्रंथ में भी लिखे हैं 1,84 जीव का विवरण। ये जीव इसी 1,84 में रहते हैं। शरीर को छोड़ता है परमात्मा, फिर इस मृत लोक में यह जीव को भेज देता है। फिर यह जीव भटकते भटकते कर्म के अनुकूल किसी शरीर में जाकर के प्रवेश कर जाता है। इसलिए भगवान का भक्ति कीजिएगा तो परम धाम को जाइएगा। कहाँ? तो जहां से ये जीव आया है वहां फिर चले जाएंगे। तो वहां जब जाते हैं ये जीव, तो फिर दोबारा जिस जीव को भक्ति पूर्ण हो जाता है उनको शरीर धारण नहीं करना पड़ता है, ना जन्मना पड़ता है, ना शरीर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वहां जीव एक रस में रहता है। क्योंकि किताब का नाम है क्यों? उस किताब में लिखे हैं कि देवता को मोक्षदारी क्यों नहीं होता है। देवता को मोक्षदारी क्यों नहीं होता है? देवता को मोक्षदारी इसलिए नहीं होता है कि देवता ना बच्चा है और ना बूढ़ा है। देवता एक रस में है, क्योंकि वो भक्ति करके, अपना भक्ति पूर्ण करके उस परमात्मा के धाम में रहते हैं। उनको जन्मना नहीं पड़ता है, शरीर धारण नहीं करना पड़ता है, इसलिए उनको ना मोक्ष होता है ना दाढ़ी होता है। इसलिए भगवान का भक्ति कीजिए, भगवान का सुमरन कीजिए। ये संसार में बस यही उपाय है। ये जीव को शांति के लिए, मुक्ति के लिए बस यही उपाय है भगवान का भक्ति। क्योंकि शरीर का भोजन है, शरीर का भोजन है रसगुल्ला, पूरी, पुलाव, पापड़, दही, दूध, घी, रोटी, सब्जी, भात, दाल, तरकारी, बजका, ये हम लोग जो खाते हैं शरीर के लिए खाते हैं। जीव को इससे लेना देना नहीं है, ये शरीर के लिए खाते हैं। छोहरा, मनाका, किशमिश, काजू, बादाम, ये सब शरीर के लिए खाते हैं। सेब, संतोला, अंगूर, बेदाना, केला, कटहल, ये सब जो हम लोग खाते हैं शरीर के लिए खाते हैं। जब ये सब चीज खाते हैं तो शरीर हमारा तगड़ा बना रहता है, ताकत, शरीर कमजोर नहीं होता, शरीर हिस्ट पुष्ट रहता है। इसलिए ये सब चीज खाते हैं। लेकिन ये सब खाने से जीव को लेना देना नहीं है इससे, इस भोजन से। ये तो हम लोग शरीर के लिए खा रहे हैं। जीव का भोजन क्या है? शरीर का भोजन है रोटी, सब्जी, दाल, भात, बजका, पापड़, रसगुल्ला, पूरी, पुलाव, छोहरा, मनाका, किशमिश, काजू, बादाम, सेब, संतोला, अंगूर, बेदाना, केला, ये सब हम लोग शरीर, ये सब जब खाते हैं तो शरीर के लिए खाते हैं कि शरीर कमजोर ना हो, शरीर तगड़ा बने रहे, शरीर ताकतवान बने रहे। लेकिन इससे जीव को लेना देना नहीं है। जीव का भोजन क्या है? जीव का भोजन है भगवान का भजन। जब भगवान का भजन कीजिएगा शाम सुबह तो समझ लीजिए जीव को भोजन मिल गया। भगवान का भजन नहीं कीजिएगा तो शरीर का भोजन खा लिए, आपका जीव को भोजन नहीं मिला, जीव भूखे रह गया।
जब शरीर को भोजन खिलाते हैं तो जीव को भी ना भोजन खिलाइएगा। जीव का भोजन है भजन, परमात्मा का सुमरन, भगवान का सुमरन कीजिएगा जितना, उतना उस जीव को भोजन मिलेगा। 108 का माला जपिएगा तो समझ लीजिए भर पेट जीव को भोजन मिल गया, भर पेट भोजन मिल गया। जिस तरह से हम लोग खाते हैं, जितना सुमरन कीजिएगा उतना ये जीव को भोजन मिलेगा, जितना कम सुमरन कीजिएगा उतना ये जीव को कम भोजन मिलेगा, क्योंकि जीव का भोजन है भगवान का भजन। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए, परमात्मा का सुमरन करना चाहिए। भगवान का सुमरन से विद्वानों ने लिखे हैं, धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, अब प्रभु के भजन ही बंदे चलेगा तेरे साथ। भगवान का भजन ही साथ जाने वाला वस्तु है। महर्षि में ही दास जी बाबा के किताब में लिखे हैं, संसार में सुखी कोई नहीं है, जितने भी जीव हैं सब दुखी है, क्योंकि ये शरीर मलमूत्र से बना हुआ, कोई ईंट सीमेंट बालू गिट्टी छोर से नहीं बना हुआ है। ये शरीर मलमूत्र से बना हुआ है, क्योंकि माता पिता के दोनों के संजोग से माँ के गर्भ में ये शरीर बना, एक गोलाकार रूप धारण किया, भगवान ने उसमें अंश दे दिया, तो ये शरीर धीरे धीरे ये माँ के गर्भ में बढ़ने लगा। जैसे जैसे मास पूरा हुआ वैसे वैसे ये शरीर का नक्शा बनता गया। 5 तत्व ये शरीर के अंदर परमात्मा ने निर्माण किया। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। चित माने धरती, ये शरीर मिट्टी का है, एक दिन मिट्टी में मिलेगा। इस शरीर के अंदर जल तत्व है, समुद्र इस शरीर के अंदर है, तो बाहर भी समुद्र है। जितना हम लोगों के शरीर में वस्तु है उतना परमात्मा ने ये संसार के बाहर भी बना दिया। बोले हे मानव, जितना लागत से, जितना फंड से तुम्हारा शरीर में बना रहा हूँ, उतना ही चीज से संसार का भी रचना कर रहा हूँ। तू अपना शरीर को देखिएगा, खोजिएगा अपना शरीर में क्या क्या चीज है, उतना चीज बाहर भी खोजिएगा, तुमको सारा चीज बाहर भी मिलेगा। परमात्मा माँ के गर्भ में बोले इस जीव को, माँ के गर्भ में इस जीव को सारा चीज समझाया कि जितना चीज से इस गर्भ में तुम्हें रचना कर रहा हूँ, उतना चीज से संसार का भी रचना मैंने कर चुका हूँ। तुम जब माँ के गर्भ से जन्म लोगे तो जितना चीज तुम्हारे शरीर में होगा उतना चीज संसार में भी होगा। तुम खोजिएगा संसार में, तब तुमको ज्ञान होगा कि हमारे शरीर में कितना चीज है, कितना चीज बाहर है। बोले चित माने धरती, ये शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिलेगा, तो संसार भी मिट्टी विशाल है। ये मिट्टी तत्व है तो ये भी तो मिट्टी तत्व विशाल संसार में है। ये शरीर के अंदर जल तत्व है, पानी पीते हैं तो शरीर ठीक है, पानी नहीं पीजिएगा शरीर ठीक नहीं है। पानी का कमी होने के बाद डॉक्टर तुरंत रिटाइल कर देते हैं कि ले जाओ एकरा, पानी नहीं चढ़े छे, नस नहीं मिले छे, आप एकर कमे उम्मीद छे, ले जाओ, खिलेबे पिलेबे जब तक बचते बचते नहीं तो राम नाम सत्य भा जाए, क्योंकि ये शरीर के अंदर जल तत्व है। बोले कि ये शरीर के अंदर समुद्र है तो बाहर भी हिंद महासागर जैसा समुद्र है, गंगा जैसी नदी है, कोसी जैसी नदी बह रही है, विशाल समुद्र है। बाहर भी तुम्हारे शरीर के अंदर भी समुद्र है और बाहर भी समुद्र है। बोले तुम्हारे शरीर के अंदर अग्नि तत्व है, ज्यादा अग्नि तत्व बढ़ने के बाद 102 डिग्री बुखार डॉक्टर बता देते हैं, क्योंकि शरीर में तापमान जब बढ़ता है तो ये शरीर पूरे गर्म होता है।
तापमान कम रहता है तो शरीर ठीक रहता है। बोले तुम्हारे शरीर के अंदर अग्नि तत्व है तो हे जीव बाहर भी समुद्र है, अग्नि तत्व है, तुम्हारे शरीर में भी अग्नि तत्व, बाहर भी अग्नि तत्व। क्योंकि धरती जब फटती है तो आप लोग देखते होंगे टीवी पर, यूट्यूब पर कि ज्वालामुखी के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी समुद्र में भी ज्वालामुखी रहता है, जो ज्वालामुखी पानी को ऊपर आग का अंगोरा फेंकता है। धरती फटती है तो उस धरती से भी आग का अंगोरा ऊपर के ओर फेंकता है, उसे हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी है, अग्नि तत्व। तो आपके शरीर में अग्नि तत्व है तो बाहर भी अग्नि तत्व है। बोले समीरा गगन माने आकाश, बोले संसार का आकाश वो है जिसमें तारे चंद्रमा सूरज हैं। तो ये शरीर का भी आकाश यहाँ है, यहाँ भी एक सूर्य है जिसे दशम दरवाजा कहते हैं, जिसे त्रिनेत्र कहते हैं। ये तीसरा नेत्र दशम दरवाजा किसी ऋषि महात्मा किसी भगवान को नहीं खोला, शिव महापुराण में लिखे हैं कि शंकर भगवान का ये तीसरा नेत्र खुला। किस समय तीसरा नेत्र खुला? तो जिस समय ऐरावत पर चढ़ करके, ऐरावत माने हाथी, ऐरावत पर चढ़ करके देवता का राजा इंद्र आ रहे थे और महादेव जी ध्यान में बैठा हुआ था। महादेव जी से बोले इंद्र कि शंकर भगवान को देखा। शंकर भगवान उस समय नौवों इंद्रियों को बंद करके इस दशम दरवाजा पर मन टिका करके उस परमात्मा का सुमरन कर रहे थे। कौन परमात्मा का? तो जो परमात्मा ने ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचना किया, उस परमात्मा का वो सुमरन कर रहे थे। बोले कि शंकर भगवान को देख